ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धना मृत्योर्मोक्षेमामृताम्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी के ऊपर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदैव बने रहिए। प्रेम से बोलिए भगवान शिव और माता पार्वती की जय। आज सोमवार का दिन है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। आइए प्रेम और श्रद्धा से आज हम सुनते हैं सोमवार की व्रत कथा। क्या आप जानते हैं आज केवल सोमवार का व्रत नहीं, एक ऐसी कहानी है भगवान भोलेनाथ की दिव्य लीला, जिसे सुनने के बाद आपका मन शिव भक्ति में डूब जाएगा। और अगर आप सच्चे मन से इस कथा को अंत तक सुनेंगे तो ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव आपके जीवन के भारी से भारी दुख को भी हल्का कर देते हैं। सोमवार का व्रत करने वाला कभी भी भगवान शिव की कृपा से वंचित नहीं रहता, चाहे उसके जीवन में कितनी बड़ी बाधाएं या कष्ट हो। भगवान भोलेनाथ उसके लिए कोई न कोई राह अवश्य खोल देते हैं। लेकिन कथा आरंभ करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर एक छोटी सी प्रार्थना है। अगर आपके मन में भी कोई ऐसी इच्छा है जो वर्षों से आपकी पूरी नहीं हो रही है, घर में धन धान्य की कमी है और विवाह में बाधा है और आपको संतान सुख नहीं मिल रहा, तो और आप बीमारियों से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं, परिवार में अशांति है, आप केवल भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो पूरे विश्वास के साथ मन ही मन 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसा विश्वास है कि जहाँ शिव नाम का स्मरण करते हैं वहाँ स्वयं कैलाशपति भगवान शिव अपने गणों सहित कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनाए रखते हैं। प्रिय भक्तों, आज की कथा एक ऐसे साधारण मनुष्य की है जिसने कभी मन में भी कल्पना नहीं की थी कि उसका जीवन एक दिन भगवान शिव की प्रत्यक्ष कृपा का प्रमाण बन जाएगा। उसका नाम था शिवराम और उसकी पत्नी का नाम था गौरी। शिवराम एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पास न बड़ी खेती थी, न धन था, न कोई और सहारा। दिन भर मेहनत करता, फिर भी घर में उन दोनों को खाने के लिए 2 समय का भोजन भी नहीं मिलता था। बड़ी कठिनाई से भोजन उनको प्राप्त होता था। कई बार तो ऐसा होता था कि दोनों पति पत्नी भूखे ही सो जाते, सिर्फ जल पीकर। लेकिन गांव में आने वाले किसी भूखे साधु या ब्राह्मण या दुखी या गरीब को खाली हाथ नहीं लौटाते। गौरी हमेशा कहती थी, स्वामी धन से बड़ा भगवान का नाम होता है। जिस घर में शिव का स्मरण होता है वहाँ देर से ही लेकिन कृपा जरूर होती है भगवान शिव और माता पार्वती की। शिवराम मुस्कुरा देता, लेकिन मन ही मन सोचता, अगर भगवान सचमुच मेरी सुनते तो क्या मेरी यह दशा होती। एक सोमवार की सुबह गांव के सबसे प्राचीन शिव मंदिर में बहुत भीड़ लगी थी। दूर दूर से लोग जल चढ़ाने आए थे। कोई दूध ला रहा था तो कोई बेलपत्र, कोई धतूरा और कोई भस्म। जो भगवान शिव को धतूरा, बेलपत्र और भस्म बहुत अत्यंत प्रिय है। केवल 1 लोटा जल लेकर ही भगवान के सामने कोई न कोई खड़ा था। शिवराम के पास कुछ भी नहीं था। उसके पास भगवान को चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था। नदी से 1 लोटा जल लिया और नंगे पैर भगवान शिव के मंदिर पहुंचा। उसने कांपते हाथों से जल चढ़ाया और आंखें बंद करके बस इतना ही भगवान से कहा, भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं अत्यंत गरीब हूँ। अगर मेरी भक्ति सच्ची हो तो मेरे मन को इतना मजबूत बना दो कि मैं हर परिस्थिति में आपका नाम कभी नहीं छोड़ूं। मंदिर के एक वृद्ध पुजारी बहुत दूर से खड़े होकर यह सब देख रहे थे। उन्होंने शिवराम को अपने पास बुलाया और बोले, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर दुख तो बहुत है, लेकिन तुम्हारे भाग्य में भगवान शिव की एक ऐसी कृपा लिखी है जो अभी तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन एक न एक दिन वह कृपा अवश्य तुम्हारे सामने आएगी। शिवराम ने विनम्रता से पूछा, महाराज, मैं क्या करूं? तब पुजारी बोले, हर 16 सोमवार तक श्रद्धा से व्रत करो, किसी से
द्वेष मत करो, झूठ मत बोलो, जितना हो सके गरीब ब्राह्मण भूखे को भोजन कराओ और भगवान शिव का नाम कभी लेना मत छोड़ना। शिवराम ने उसी क्षण मन में संकल्प लिया। उस दिन से हर सोमवार वह सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर शिवलिंग पर जल अर्पित करता, बेल पत्र चढ़ाता, दिन भर व्रत रखता और शाम के समय भगवान शिव की आरती के बाद ही कुछ फल ग्रहण करता। धीरे धीरे उसके मन में एक अद्भुत शांति आने लगी। गांव वाले अब भी उसका मजाक उड़ाते। कोई कहता केवल व्रत रखने से कभी गरीबी दूर नहीं होती, कोई कहता भगवान पत्थर की मूर्ति से बाहर नहीं आते। लेकिन शिवराम अब किसी की बात का कोई भी जवाब नहीं देता और गौरी मुस्कुराकर कहती, जो शिव पर विश्वास करता है उसे संसार को उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं स्वयं उत्तर जरूर देता है। समय एक दिन वो समय जरूर आएगा कि भगवान शिव खुद सबके सामने आकर उत्तर देंगे। इधर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से मुस्कुराकर पूछा, प्रभु, पृथ्वी पर आपका एक भक्त बड़ी निष्ठा से सोमवार का व्रत कर रहा है, लेकिन उसके जीवन में दुख थोड़ा भी कम होने के बजाय और बढ़ते जा ही रहा है, ऐसा क्यों है? तब महादेव मंद मुस्कुराए और बोले, देवी, सोने की परीक्षा अग्नि में होती है और भक्त की परीक्षा परिस्थितियों में। जो परीक्षा में विजय रहता है, अटल रहता है, वही मेरी कृपा का अधिकारी बनता है। उसी समय भगवान शिव ने एक गण को पृथ्वी पर भेजा। गण ने एक वृद्ध सन्यासी का रूप धारण किया और एक वर्षा भरी रात शिवराम के घर पहुंचा। उस समय घर में केवल 2 सूखी रोटी थी, जो शिवराम और गौरी ने पूरे दिन की भूख के बाद अपने लिए रखी थी। दरवाजे पर आवाज आई, बेटा, ओ बेटा, कोई है क्या? मैं बहुत दिन से भूखा हूँ। शिवराम ने बिना एक क्षण सोचे दोनों रोटी उठाई और वृद्ध साधु के सामने रख दिया। गौरी ने भी प्रसन्नता से पानी का लोटा लाकर उस वृद्ध के सामने रख दिया और आग्रह किया कि हे वृद्ध ब्राह्मण, आप भोजन करिए। वृद्ध ने भोजन किया और जाते समय केवल इतना कहा, जिस घर में भूखे को भोजन समझकर भगवान द्वारा कराया जाता है, उस घर का भाग्य बदलने में अधिक समय नहीं लगता। यह कहकर वह अंधेरी रात में कहीं और अदृश्य हो गए। दोनों पति पत्नी देर तक उन्हें ढूंढते रहे, लेकिन वह कहीं नहीं दिखाई दिया। उन्हें क्या पता था कि वह कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि भगवान शिव ने अपने गण के भेजा है, जो उनकी परीक्षा की भक्ति से लेने के लिए लौटकर चुके थे। उसी रात शिवराम ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसने देखा कि विशाल हिमालय के बीच दिव्य प्रकाश फैल रहा है। डमरू की ध्वनि पूरे हिमालय पर गूंज रही है। गंगा भगवान शिव की जटाओं से बह रही हैं और नदी शांत भाव से उनके चरणों में बैठे हैं। महादेव ने उसे अपनी ओर बुलाया और कहा, हे शिवराम, तुम्हारी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है, लेकिन अब तुम्हारे जीवन में जो होने वाला है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि असंख्य लोगों के विश्वास को जागृत करने के लिए होगा। इतना कहकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से पृथ्वी की ओर संकेत किया। शिवराम जैसे ही उस दिशा में देखने लगा, उसकी आंखें खुल गई। वह घबराकर उठ बैठा। उसका हृदय तेजी तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह केवल स्वप्न था या स्वयं भगवान शिव का कुछ संकेत था। लेकिन उसी दिन से उसके जीवन में एक ऐसी घटना शुरू हुई जिनकी किसी ने कभी कल्पना नहीं की थी। अगली सुबह जब शिवराम की आंख खुली तो उसके मन में रात का स्वप्न बार बार आ रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह केवल मन ही की कल्पना थी या वास्तव में भगवान स्वयं शिव उसे कोई संकेत दिया था। उसने स्नान किया और गौरी के साथ शिव मंदिर पहुंचा। मंदिर में पहुंचकर पहले की तरह केवल एक लोटा जल लेकर और कुछ बेलपत्र भगवान शिव को चढ़ाए और फिर हाथ जोड़कर बोला, हे भोलेनाथ, अगर यह स्वप्न आपकी कृपा का संकेत है तो मुझे इतना धैर्य दीजिए कि मैं आपकी हर परीक्षा में सफल हो सकूं। वृद्ध पुजारी दूर से उसे देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब भगवान किसी भक्त की परीक्षा लेते हैं
तब उनके जीवन में अचानक ऐसी घटना घटती है जिसे संसार दुर्भाग्य समझता है, लेकिन वही घटनाएं आगे चलकर सबसे बड़ा वरदान हो जाता है। यह सुनकर शिवराम शांत हो गया। उस दिन वह जंगल की ओर लकड़ियां काटने गया। जैसे ही वह एक पुराने बरगद के पास पहुंचा, उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। आवाज़ भी लगाई, फिर शिवराम धीरे धीरे आगे बढ़ा तो देखा कि एक छोटा सा बालक कांटों की झाड़ियों में फंस गया है। उसके माता पिता कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। शिवराम ने तुरंत उसे बाहर निकाला, पानी पिलाया और गांव लेकर आया। गांव वालों ने पूछा, यह बच्चा कहाँ मिला? शिवराम ने पूरी बात पूरे गांव वालों को बताई। कई दिनों तक उस बालक के माता पिता नहीं मिले। तब तक शिवराम और गौरी ने ही उसकी सेवा की। गौरी उस बालक को अपने पुत्र की तरह प्रेम करने लगी। वह कहती, जिसे भगवान हमारे द्वार भेजे उसे ठुकराना सबसे बड़ा पाप होगा। भक्तों, कहा जाता है कि सोमवार का व्रत केवल धन देने वाला नहीं होता, यह मन में करुणा, दया और सेवा का भाव भी जागृत करता है। भगवान शिव को वैभव से अधिक अपने भक्त का निर्मल हृदय सबसे अत्यंत प्रिय है। इसलिए जो व्यक्ति सोमवार के दिन किसी भूखे को भोजन कराता या किसी दुखी की सहायता करता, वह शिव नाम का जाप करता, उसके जीवन के अनेक जो न दिखाई देने वाले संकट होते हैं धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गया, कुएं खाली होने लगे, पशु प्यास से तड़पने लगे। गांव के लोगों ने कहा, अब इस गांव में रहना बहुत कठिन है। कई परिवार तो गांव छोड़कर जाने लगे, लेकिन शिवराम ने भगवान शिव पर विश्वास नहीं छोड़ा। वो हर सोमवार पहले की तरह व्रत रखता, मंदिर जाता और पूरे गांव के लिए वर्षा होने की प्रार्थना करता। एक दिन गांव के कुछ लोग उसका मजाक करते हुए बोले, अगर तुम्हारे भोलेनाथ इतने दयालु हैं तो वर्षा क्यों नहीं कर देते? शिवराम ने कुछ नहीं बोला और शांत स्वर में कहा, भगवान कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते, समय आने पर उनकी कृपा अवश्य बरसती है। लोग हंसते हुए चले गए। उस रात शिवराम ने गौरी से कहा, अगर गांव में अन्न नहीं रहा तो हम क्या करेंगे? गौरी मुस्कुराई और बोली, जब तक हमारे घर में एक मुट्ठी अन्न रहेगा तब तक कोई भूखा नहीं जाएगा, और जिस दिन वह भी समाप्त हो जाएगा उस दिन भोलेनाथ स्वयं हमारी व्यवस्था जरूर करेंगे। गौरी की बात सुनकर शिवराम की आंखें भर आई। उसे लगा जैसे उसकी पत्नी नहीं बल्कि स्वयं माता पार्वती उसे धैर्य दे रही हूँ। अगले सोमवार दोनों पति पत्नी ने फिर व्रत रखा। पूजा के बाद जब वे मंदिर से लौट रहे थे, तभी रास्ते में वहीं वृद्ध सन्यासी फिर से उनको दिखाई दिए। उन्होंने पूछा, बेटा अगर मैं आज भी भोजन मांगूं तो क्या दोगे? शिवराम ने बिना देर किए कहा, महाराज आज घर में केवल थोड़ा सा सत्तू बचा है, वही प्रेम से खिला दूंगा। वृद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, जिस घर में इतना सब धन न होते हुए भी दान की भावना रहती है, वहाँ लक्ष्मी स्वयं आने का मार्ग खोज लेती हैं। उन्होंने अपनी झोली से एक छोटा सा रुद्राक्ष निकालकर शिवराम के हाथ में रख दिया और बोले, इसे हमेशा अपने पास रखना, लेकिन कभी इसका अभिमान मत करना और ना ही घमंड करना। यह कहकर वह फिर वृद्ध ब्राह्मण कहीं अदृश्य हो गए। शिवराम और गौरी आश्चर्य से एक दूसरे की तरफ देखते हुए रह गए। उसी रात अचानक आकाश में घने बादल छा गए, तेज गर्जना होने लगी और देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा आरंभ हो गई। पूरी गांव खुशी से झूम उठी। सूखी धरती भी फिर से हरी भरी होने लगी। गांव वाले कहने लगे, यह शिवराम की भक्ति का फल है। भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना सुन ली। लेकिन शिवराम ने तुरंत कहा, यह मेरी नहीं भोलेनाथ की कृपा है, मैं तो केवल उनका सेवक और दास हूँ। भक्तों, भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय होता है विनम्रता, सरलता। जो व्यक्ति अपनी सरलता का श्रेय शिवम को नहीं बल्कि भगवान को देता है, उसकी उन्नति हर दिन थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती है। इसलिए सोमवार का व्रत करते समय कभी भी मन में अहंकार नहीं करना। हमेशा यही भावना रखना कि जो कुछ हो रहा है या जो कुछ होगा वह सब भगवान शिव का प्रसाद है।
वर्षा के बाद खेतों में इतनी फसल अच्छी हुई कि पूरे गांव की दशा बदलने लगी। लेकिन शिवराम के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन अचानक वह छोटा बालक जिसे शिवराम ने जंगल से बचाया था, बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। गांव के वैद्य ने उसे देखकर कहा, अगर आज रात तक कोई चमत्कार नहीं हुआ तो इस बच्चे को बचाना बहुत कठिन होगा। यह सुनकर गौरी फूट फूट कर रोने लगी। शिवराम ने बच्चे को अपनी गोदी में उठाया और सीधे शिव मंदिर की ओर चल पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन होठों पर केवल एक ही मंत्र था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंदिर पहुंचकर उसने बच्चे को शिवलिंग के सामने लिटा दिया और हाथ जोड़कर बोला, हे महादेव, अगर मेरी एक भी सोमवार की पूजा सच्चे मन से स्वीकार हुई हो तो, अगर मैंने कभी किसी भूखे को भोजन कराया हो तो, अगर मैंने बिना स्वार्थ का आपका नाम लिया हो तो इस मासूम बच्चे की आप रक्षा अवश्य करिए। इतना कहकर शिवराम शिवलिंग से लिपटकर रोने लगा। उसी समय मंदिर के भीतर एक अद्भुत दिव्य प्रकाश फैलने लगा। घंटियां अपने आप बजने लगी और भगवान शिव से एक तेजस्वी आभा जो पूरे मंदिर में प्रकट होने लगी। शिवराम और गौरी आश्चर्य से उस दिव्य प्रकाश को देखने लगे। उन्हें बिल्कुल भी अनुमान नहीं था कि अगले ही क्षण जो होने वाला है वह उनके जीवन को सदा के लिए बदल देने वाला है। मंदिर के भीतर फैला दिव्य प्रकाश धीरे धीरे और तेज होने लगा। ऐसा लग रहा था मानो पूरा गर्भगृह चंद्रमा की शीतल आभा से भर गया हो। घंटियों की मधुर ध्वनि बिना किसी के छूने से गूंज रही हो। धूप और चंदन की सुगंध चारों ओर ऐसी फैल गई मानो किसी ने पूरे मंदिर में धूप चारों तरफ जला दिया हो। शिवराम और गौरी दुखी होकर और आश्चर्य से उस दृश्य को देख रहे थे। उनके नेत्रों से आंसू निरंतर बह रहे थे और उनके होठों पर केवल एक ही नाम था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसी समय शिवलिंग के समीप खड़े वही वृद्ध सन्यासी दिखाई दिए जिन्हें दोनों कई बार भोजन करा चुके थे। इस बार उनके चेहरे पर तेज साधारण मनुष्य जैसा नहीं था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, शिवराम, क्या अब भी तुम मुझे पहचान नहीं पाए? शिवराम ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं केवल इतना जानता हूँ कि जब भी आप आए मेरे घर में भगवान का आशीर्वाद बढ़ गया। इतना सुनते ही सन्यासी का स्वर गंभीर हो गया। उन्होंने अपनी जटाएं खोल दी। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र चमक उठा, गले में सर्प लिपटा दिखाई दिया, शरीर पर भस्म सुशोभित हो गई, हाथ में त्रिशूल और डमरू लेकर प्रकट हो गए। क्षण भर में पूरा मंदिर हर हर महादेव के नाम से गूंज उठा। शिवराम और गौरी समझ गए उनके सामने कोई साधारण वृद्ध साधु नहीं बल्कि स्वयं देवों के देव महादेव विराजमान हैं। दोनों भूमि पर दंडवत होकर रोने लगे। महादेव ने प्रेम से कहा, उठो वश उठो, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बाध्य कर दिया कि मैं स्वयं तुम्हारे सामने आऊं। तुमने अभाव में भी, इतने कष्ट में भी दान दिया, अपमान में भी धैर्य रखा, दुख में भी मेरा नाम नहीं छोड़ा, इसलिए आज मैं तुम्हारी परीक्षा समाप्त करता हूँ। इतना कहकर भगवान शिव ने उस बीमार बालक के मस्तक पर अपना करुणामय हाथ रख दिया। अगले ही क्षण बालक ने धीरे धीरे अपनी आंख खोल दी। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। गौरी दौड़कर उसे अपनी गोद में उठा ली और वह बार बार भगवान शिव के चरणों में सिर झुकाने लगी। शिवराम की आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। वह कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। महादेव बोले, यह बालक तुम्हारी करुणा की परीक्षा था। जिस दिन तुमने इसे जंगल से उठाकर अपने पुत्र की तरह अपनाया, उसी दिन तुम्हारी विजय निश्चित हो गई थी। भक्तों, यही सोमवार व्रत का सबसे बड़ा संदेश है। भगवान शिव केवल जल और बेलपत्र से प्रसन्न नहीं होते, वे उस हृदय से प्रसन्न होते हैं जिसमें दया, सेवा, क्षमा और सच्ची श्रद्धा बसती है। अगर कोई व्यक्ति सोमवार का व्रत रखकर भी दूसरों को कष्ट देता है तो उसका व्रत अधूरा माना जाता है, लेकिन जो प्रेम से भगवान का नाम लेता है और दूसरों की सहायता करता है, उस पर शिव कृपा बहुत जल्दी बरसती है। भगवान शिव ने
फिर विश्वास से शिवराम से कहा, वैश्य अब घर लौट जाओ, लेकिन याद रखना मेरी कृपा का कभी प्रसाद दर्शन मत करना। जिसे लोग चमत्कार समझते वह मेरे भक्त के विश्वास का फल होता है। इतना कहकर महादेव उसी दिव्य प्रकाश में अंतर्ध्यान हो गए। मंदिर का वातावरण फिर से सामान्य हो गया, लेकिन शिवराम और गौरी का जीवन पहले जैसा नहीं रहा। जब गांव वाले ने देखा कि मृत्यु के समान बीमार पड़ा बालक फिर से स्वस्थ होकर मंदिर से बाहर निकला, तो वो सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। धीरे धीरे यह समाचार आसपास के गांवों तक फैल गया। लोग शिवराम को संत कहने लगे और कोई उनके चरण छूने आता तो कोई धन देने आता, कोई अपने दुख सुनाने आता, लेकिन शिवराम हर व्यक्ति से केवल एक ही बात कहता, अगर कृपा चाहिए तो मेरे पास मत आओ, सोमवार को भगवान शिव के चरणों में जाओ, वही सबकी सुनते हैं। उसकी यह विनम्रता लोगों के हृदय को और अधिक छू जाती। एक दिन वही गांव के लोग जिन्होंने कभी उसका मजाक उड़ाया था उसके घर आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भैया हमें क्षमा कर दो, हमने तुम्हारी भक्ति का बहुत मजाक बनाया। शिवराम मुस्कुराए और बोला, मैं कौन होता हूँ क्षमा करने वाला। जाकर शिव मंदिर में जल चढ़ा और सच्चे मन से क्षमा मांगो। शिवराम ने कहा, भोलेनाथ सबसे बड़े दयालु हैं। उस दिन पूरे गांव ने मिलकर पहला सोमवार व्रत किया। सुबह से मंदिर में हर हर महादेव के जयकारे गूंजने लगे। हर घर से बेलपत्र आए। हर परिवार ने अपनी जितनी भी सामर्थ्य था गरीबों को भोजन कराया। गांव में वर्षों बाद ऐसा प्रेम और एकता दिखाई दी जैसे पहले कभी नहीं था। धीरे धीरे उस गांव की पहचान दूर दूर तक शिव भक्तों के नाम के रूप में होने लगी। कहा जाता है कि वहां से कोई भी दुखी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता, क्योंकि वहां से उसे भगवान शिव पर विश्वास करना सिखाया जाता था। धीरे धीरे समय बीत गया। शिवराम के खेत ललहाने लगे। उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं रही। जिस घर में कभी 2 रोटियां भी बड़ी कठिनाई से बनती थी, उसी घर से प्रतिदिन साधुओं और गरीबों को भोजन मिलने लगा। लेकिन शिवराम का जीवन पहले जैसा ही सरल रहा। वह आज भी हर सोमवार सबसे पहले मंदिर पहुंचता, पहले की तरह 1 लोटा जल और कुछ बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करता और हाथ जोड़कर कहता, भोलेनाथ मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे केवल इतना आशीर्वाद दीजिए कि अंतिम श्वास तक आपका नाम मेरे हृदय में बसता रहे। कहा जाता है कि भगवान शिव उस भक्त से सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं जो वरदान में केवल भक्ति मांगता है, और जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास और नियम के साथ सोमवार का व्रत करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे मानसिक शांति, पारिवारिक सुख, विवाह योग्य बाधा से मुक्ति और संतान सुख का आर्थिक सुख मिलता है। लेकिन इस कथा का सबसे अद्भुत प्रसंग अभी शेष बाकी था। एक ऐसी घटना जो पूरे राज्य को यह विश्वास दिला दी कि भगवान शिव आज भी अपने सच्चे भक्त की रक्षा के लिए स्वयं प्रकट होते हैं। समय बीतता गया और शिवराम की भक्ति दिन प्रतिदिन और गहरी होती गई। अब केवल उसका गांव ही नहीं बल्कि पूरे दूर दूर के नगरों से भी लोग उसके दर्शन करने आने लगे। लेकिन शिवराम हर आने वाले से केवल एक ही बात कहता, अगर मेरा कारण तुम्हारा विश्वास और भगवान शिव बढ़े तो समझना मेरा जीवन सफल हो गया। एक दिन उस राज्य के राजा तक भी यह समाचार पहुंचा कि एक छोटे से गांव में रहने वाला साधारण किसान भगवान शिव का ऐसा भक्त है जिसकी प्रार्थना कभी भी खाली नहीं जाती। राजा ने सोचा, मैं स्वयं जाकर उसकी परीक्षा लेता हूँ। अगले सोमवार राजा साधारण वेश धारण करके कुछ सैनिकों के साथ उस गांव पहुंचा। उस समय शिवराम मंदिर में बैठकर भगवान शिव का रुद्र मंत्र जप कर रहा था। राजा ने उसके सामने जाकर कहा, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, क्या तुम्हारे भगवान मेरी सहायता करेंगे? शिवराम ने विनम्रता से उत्तर दिया, मेरे भगवान नहीं, हमारे भगवान, वे किसी एक के नहीं समस्त संसार के हैं। अगर मन सच्चा हो और विश्वास अटल हो तो भगवान भोलेनाथ असंभव को भी संभव बना देते हैं।
राजा ने पूछा, अगर मैं आज सोमवार का व्रत प्रारंभ कर दूं तो क्या मुझे भी उनकी कृपा मिलेगी? शिवराम मुस्कुराकर बोले, भगवान शिव कभी किसी के धन, पद या वैभव को नहीं देखते, वे केवल श्रद्धा देखते हैं। राजा ने उसी दिन से सोमवार व्रत का संकल्प ले लिया। कुछ ही महीनों में उसके राज्य में सुख, समृद्धि और शांति लौट आई। तब राजा ने पूरे राज्य में अपने घोषणा करवाई कि जो भी श्रद्धा से सोमवार का व्रत करेगा और भगवान शिव का स्मरण करेगा, उसकी हर संभव सहायता राज्य की ओर से की जाएगी। धीरे धीरे पूरे राज्य में शिव मंदिरों की मरम्मत होने लगी। गरीबों के लिए अन्य द्वार खोल दिए गए। हर सोमवार भजन कीर्तन होने लगा। भक्तों कहते हैं कि एक सच्चा भक्त भगवान की ओर बढ़ता है तो उसके पीछे पूरा समाज धर्म के मार्ग पर चल पड़ता है। इधर एक दिन शिव राम को फिर वही दिव्य स्वप्न आया। उसने देखा कि कैलाश पर्वत हिम की श्वेत आभा से जगमगा रहा है। भगवान शिव और माता पार्वती नंदी पर विराजमान है। भगवान शिव ने प्रेम से कहा, वश शिवराम, तुम्हारी पृथ्वी का कार्य पूर्ण हो चुका है। तुम लोगों को यह सिखाया कि सच्ची भक्ति धन से नहीं बल्कि विश्वास से होती है। अब समय आने पर तुम्हें मेरे धाम में स्थान मिलेगा। स्वप्न समाप्त होते ही शिवराम के चेहरे पर अद्भुत शांति छा गई। उसने पहले से भी अधिक सेवा और भक्ति प्रारंभ कर दी। हर सोमवार वह सैकड़ों गरीबों को भोजन कराता। हर आने वाले दुखी व्यक्ति को भगवान शिव का नाम लेने की शिक्षा देता और हमेशा यही कहता, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, भोलेनाथ का हाथ कभी मत छोड़ना। कुछ वर्षों बाद एक सोमवार की प्रातः बेला में शिवराम ने स्नान किया, शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाया, बेल पत्र चढ़ाए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया, भगवान शिव की आरती की, फिर शांत भाव से ध्यान में बैठ गया। उसके मुख पर दिव्य मुस्कान थी। मंदिर में बैठे लोगों ने देखा कि अचानक वहां चंदन और पुष्पों की अद्भुत सुगंध फैल गई। घंटियां अपने आप मंदिरों की बजने लगी और ऐसा लगा मानो आकाश से कोई अदृश्य प्रकाश उतर रहा हो। शिवराम ने धीरे से आंखें खोली। उसके होठों पर अंतिम शब्द थे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इतना कहते ही उसका शरीर शांत हो गया। उसी क्षण अनेक भक्तों ने अनुभव किया कि मंदिर के ऊपर एक दिव्य प्रकाश कैलाश की दिशा में विलीन हो गया। गांव के वृद्ध पुजारी ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, आज भगवान शिव अपने प्रिय भक्त को अपने धाम ले गए। उसी दिन पूरे गांव ने रोते हुए भी हर हर महादेव का नारा लगाया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि शिवराम का जीवन समाप्त नहीं हुआ बल्कि भगवान शिव के चरणों में अमर हो गया। भक्तों, यही सोमवार व्रत की महिमा है। जो श्रद्धा, विश्वास, नियम और सेवा भाव से सोमवार का व्रत करता है, भगवान शिव उसके जीवन से भय दूर करते हैं, रोगों से रक्षा करते हैं, विवाह में आने वाली जितनी भी बाधाएं रहती है दूर करते हैं। जिसको संतान का सुख नहीं, उनको संतान का सुख का आशीर्वाद देते हैं। घर में सुख, समृद्धि, वैभव बनी रहती है। मन को शांति प्रदान करते हैं और अंत समय में अपने चरणों में स्थान देते हैं। अगर आप भी भगवान शिव की कृपा चाहते हैं तो हर सोमवार जितनी भी शक्ति हो और जितनी भक्ति हो उतना व्रत करें। प्रातः स्नान करके शिवलिंग पर जल अर्पित करें, बेलपत्र चढ़ाए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, किसी भी गरीब और भूखे को भोजन कराए और किसी का दिल उस दिन ना दुखाएं। यही भगवान शिव को सबसे परम पूज्य प्रिय है। जो भी सोमवार व्रत को कथा श्रद्धा से सुनता या दूसरों को सुनाता है, उसके जीवन में भगवान भोलेनाथ की कृपा अवश्य बरसती है और उसके सभी मनोरथ समय आने पर अवश्य पूर्ण होती है। सब मिलकर पूरे विश्वास के साथ प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अगर आपने इस सोमवार व्रत कथा को पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ अंत तक सुना है तो विश्वास रखिए कि भगवान भोलेनाथ आपकी इस भक्ति को अवश्य एक दिन स्वीकार करेंगे, क्योंकि शास्त्र में कहा गया कि जो भक्त भगवान शिव की कथा को श्रद्धा से सुनता है या दूसरे को सुनाता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट धीरे धीरे एक दिन अवश्य समाप्त होते हैं और उनके घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास रहता है। आज की इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलता है कि भगवान शिव को धन, दौलत या बड़े चढ़ावे की नहीं, बल्कि केवल सच्चा मन, निर्मल हृदय और
अटूट विश्वास। जिस प्रकार शिव राम ने हर परिस्थितियों में भगवान शिव का साथ नहीं छोड़ा, उसी प्रकार अगर हम भी अपने जीवन के कठिन समय में भी भगवान शिव का नाम लेते रहे तो एक न एक दिन भोलेनाथ हमारी भी अवश्य सुनेंगे, क्योंकि महादेव अपने भक्त को कभी भी निराश नहीं करते। आपके जीवन में कोई ऐसी परेशानी है जो वर्षों से समाप्त नहीं हो रही है, या आपके घर में आर्थिक संकट है, या विवाह में बाधा है, या संतान सुख नहीं है, अगर पूरे परिवार में अशांति है या बीमारी है आपका पीछा छोड़ नहीं रही, तो मन हमेशा चिंताओं से घिरा रहता है, तो हर सोमवार श्रद्धा के साथ भगवान शिव का व्रत कीजिए। शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाइए, ओम नमः शिवाय का जाप करिए और अपनी जितनी भी सामर्थ्य हो किसी गरीब या भूखे को भोजन अवश्य कराओ। भक्तों, आज पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ अपनी आंखें एक क्षण के लिए आप बंद करें और मन से सबसे बड़ी इच्छा भगवान शिव भोलेनाथ के चरणों में समर्पित कर दो। विश्वास रखना कि अगर आपकी प्रार्थना सच्चे मन से निकली है तो भोलेनाथ अवश्य सुनेंगे। आप सभी प्रकार भक्तों अपने हाथ जोड़कर प्रेम से 3 बार जरूर बोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अगर आपको भगवान शिव की यह पावन कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शिव भक्तों तक अवश्य पहुंचाओ, ताकि लोगों के जीवन में भी भगवान शिव की कृपा का प्रकाश पहुंचे। और अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में एक बार ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करती हूँ कि आपके परिवार पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखे, आपके सभी कष्ट दूर करे, आपके घर में सुख समृद्धि स्वास्थ्य और खुशियों का वास हो, और आने वाला हर सोमवार आपके जीवन में नई आशा, नई ऊर्जा और नई सफलता लेकर आए। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। और आज की सोमवार व्रत की कथा यहीं समाप्त होती है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, पार्वती माता की जय, हर हर महादेव।